हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, यदि आप BSTC व पीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको इस क्लास में हिंदी व्याकरण से संबंधित इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है और आपको अंत में जरूर बताना है कि आप इन 20 में से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों बताइए, त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, बहुव्रीहि समास में दोनों पद है वो प्रधान नहीं होते, अन्य तीसरा पद है वो प्रधान होता है। जैसे कि त्रिनेत्र शब्द में त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र है जिसकी, तो वह कौन है, शिव जी, यानी तीसरा पद प्रदान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, अनुरक्त शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो अनुरक्त शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कछुआ। दोस्तों, तद्भव जो शब्द होते हैं ये देखने पर हिंदी जैसे लगते हैं और तत्सम हैं, ये संस्कृत जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कछुआ एक हिंदी शब्द है, तो तद्भव शब्द इसका कछुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को धोकर फल खिलाओ। यह वाक्य है अशुद्ध है। इसका जो सही शुद्ध रूप होगा वो होगा, बच्चों को फल धो करके खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, पुरानी बातों को दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, आपका जीवन मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर 4, इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, वाक्य के दो प्रमुख अवयव होते हैं। तो वाक्य के दो प्रमुख अवयव हैं वो कौन से होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 5। दोस्तों, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, जितेंद्रिय। अगला क्वेश्चन है 11वां, पालतू शब्द का सही विलोम क्या है। तो पालतू शब्द का सही विलोम शब्द है वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जंगली। अगला क्वेश्चन है 12वां, दशानन शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा समास होगा दशानन शब्द में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, बहुव्रीहि समास। इसमें भी दोनों पद है वो प्रधान न होकर तीसरा अन्य पद प्रदान हो रहा है। जैसे कि दशानन यानी कि 10 आनन यानी 10 सिर हैं जिसके, तो वह कौन है, रावण, तीसरा पद प्रदान हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्न में से हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, शत। दोस्तों, शत है, यह हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
बाकी वायु, समीर, पवन तीनों हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। दोस्तों यदि इससे पहले आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और यदि आपको डेली एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कमेंट सेशन में अंत में ज़रूर बताना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास में कि निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दामिनी। दोस्तों दामिनी है यह बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बाकी सरिता, वाहिनी, तटिनी ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों कौन सा शब्द होगा जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण। अगला क्वेश्चन है 16वां। एक पंथ दो काज का उचित अर्थ है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। तुम कल वहां पर मत जाना निम्न में से कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य। दोस्तों यहाँ पर मत यानी कि निषेध हो रहा है, मना हो रही है, तो इसमें निषेध हो रहा है तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। जिनको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो दोस्तों जिनको थोड़ा ज्ञान हो इसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों बताइए नीलकमल शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। तो दोस्तों हमारे पास में ये हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह के आपको एग्जाम तक क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जीके हिंदी दोनों की क्लास है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।